हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और ये वीडियो है कल का, बेसिकली शाम से मैंने शुरू किया है। मैं है ना पौधों को पानी डालने जा रही हूँ। एक्चुअली हमारे नीचे जो नेबर रहते हैं ना, उनके कपड़े नीचे टंगे हुए थे, तो मैं पानी डालूँगी प्लांट्स को और उनके कपड़े भीग जाएंगे। इस वजह से मैं पानी नहीं डाल पाई। मैं शाम से ही देख रही थी कि वो कपड़े उठा लेंगे तो मैं पानी डालूँगी, तो उनके कपड़े हट गए और इस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया। तो बहरहाल रोज़ शाम को मैं नियम से पौधों को अब पानी डालती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए ये प्लांट अलाइव एंड हैप्पी। और मैं अभी मग से पानी डाल रही हूँ, बट डोंट वरी, वो जो पौधों में पानी डालने वाला जो वो झरना जैसा होता है ना, वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो मैंने है ना दूध उबाला था, और ये मैंने दही के लिए दूध अलग से रखा था। मैं सोच रही थी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, लेकिन ये काफ़ी ठंडा हो गया है। तो इतना ठंडा नहीं चाहिए, मैं इसे थोड़ा लूक वार्म करूँगी। और मैंने है ना आपको पहले भी दही का रेसिपी, ऐसे दही का कोई रेसिपी नहीं होता है, सिर्फ ट्रिक्स वगैरह होती हैं। तो मैंने पहले भी शेयर की थी, बट स्टिल आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चन, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही सही तरीका है या यही ओनली तरीका है। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के हिसाब से दही जमाते हैं। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा दही जमाने के लिए ना, आप ये जो दूध ले रहे हैं ना, ये ल्यूक वार्म होना चाहिए और बॉयल्ड होना चाहिए, ये बात फॉर श्योर है। सबसे पहले दूध उबाल लीजिए, उसके बाद फिर इसे ल्यूक वार्म होने तक ठंडा कर लीजिए। और इसके बाद जो ये कल्चर होता है ना, ये जामन भी कहते हैं, इसे कल्चर भी कहते हैं। यानी कि दही, आपको दही चाहिए अच्छा वाला, फ्रेश दही चाहिए। आप खट्टा दही लेंगे तो आपका ये सारा दही जो आप जमाने वाले हो ना, ये भी खट्टा बनेगा। और फ्रेश लेंगे, स्लाइट मीठा होता है फ्रेश दही। तो आपका ये दही, मतलब कि आप जो दही जमाने वाले हो ना, ये बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा आप कल्चर लेंगे। तो मेक श्योर कि आपका जो दही है वो फ्रेश हो। कभी कभी हम रोज़ दही जमाते हैं और फिर उसी में से कल्चर निकाल के रख लेते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, पुराने दही में से थोड़ा सा दही बचा लेती हूँ उसको फिनिश करने से पहले, और उसके बाद फिर नए दही में जो मैंने बचाया हुआ दही है वो ऐड करके नया दही जमाती हूँ। बट ऐसा करते करते भी ना, मतलब ओवर द पीरियड ये वाला दही खट्टा हो जाता है। तो ऐसे में आप फ्रेश पैकेट ले आइए, पर कल्चर जो है, जामन, हमेशा नॉर्मल यूज़ कीजिए, खट्टा नहीं। और इतने दूध के लिए इतना कल्चर बहुत है। बहुत सारी दही की ज़रूरत नहीं होती आपको दही जमाने के लिए। बस एक काम आपको करना है कि इसे फेंट लीजिए, ज़्यादा लंप लंप इसको मत रखिए। तो ये होना चाहिए ल्यूक वार्म, और ये होना चाहिए रूम टेम्परेचर। ये गर्म या ठंडा नहीं चलेगा, और ये बिल्कुल ठंडा फ्रिज में से आया नहीं चलेगा। तो एक बार ये ल्यूक वार्म हो जाए, छोटी उंगली से टेस्ट कर लीजिए। आपको फील होना चाहिए कि ये गर्म है, पर उंगली जल रही है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चों को दूध देने से पहले चेक करते हैं ना, बस ऐसे ही इसको एक बार चेक कर लें। इसके बाद अब दूध में जामन मिला देने के बाद बहुत अच्छी तरह से चला लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको उछालते हैं ऐसे ऐसे, क्रीमी और झाग वाला बनाने के लिए। बट आप करना चाहते तो कर लीजिए, ऐसे भी इससे भी अच्छा दही जम जाता है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता। इसके बाद अभी तो यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ वडोदरा में अच्छा खासा हॉट है, तो ये जम ही जाएगा आराम से। पर अगर आपके यहाँ पे ठंडी है ना, तो माइक्रोवेव को 2 मिनट के लिए हाई पे हीट अप करें। उसके बाद एक तौलिए को उसमें बिछा दीजिए और उसके ऊपर ये रख दीजिए, ढक करके माइक्रोवेव बंद कर दीजिए, तो आपका दही जम जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी मेरा दही जम जाता है। आजकल यहाँ पे इतनी गर्मी है, तो मैं इसे उठा के अभी रख दूँगी जमने के लिए, और जब ये जम जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। और मैं आपके
साथ आज शेयर करने वाली हूँ बिस्किट केक की रेसिपी। मुझे बहुत वक्त से किसी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी ये केक आप शेयर कीजिए आपके टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो ये केक है ना, आप कह सकते हैं वन ऑफ द ईजीएस्ट केक है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट बहुत कम है, इसमें टेक्निक्स बहुत कम है और इसमें टाइम भी काफ़ी कम लगता है। मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। पहली बात तो बिस्किट्स आपको कौन से लेने हैं। मैंने यहाँ लिए हैं ओरियो, एंड आप लिटरली कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, पार्ले जी, मारी, बर्बन, जो बिस्किट भी आपको मिलता है वो बिस्किट आप ले सकते हो। बस आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो वो बिस्किट सॉल्टी नहीं होना चाहिए, जैसे क्रैक जैक वगैरह होते हैं ना, ऐसा बिस्किट नहीं चलेगा, मोनाको, क्रैक जैक एंड ऑल। और दूसरा ये कि वो बिस्किट में ना चंक नहीं होने चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इसमें जो बिस्किट है वो बिस्किट है और जो क्रीम है वो अंदर है। जैसे टूटी फ्रूटी बिस्किट होते हैं ना, जैसे कराची बेकरी वाले जो होते हैं फ्रूट बिस्किट, इस तरह का बिस्किट आप नहीं लीजिए। ऐसा बिस्किट लीजिए जो प्रॉपर बिस्किट हो, उसमें किसी चीज़ के चंक्स नहीं होने चाहिए। आप लिटरली कोई भी तरह का बिस्किट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला लिया है क्योंकि मेरे पास यही थे इस वक्त। आपको जो भी पसंद आए आप वो ले लीजिए। दूसरी बात, आप हमेशा ना बिस्किट को एक बार खा कर देखिए। जैसे ये बिस्किट थोड़े से बैलेंस्ड स्वीट होते हैं और ज़रा सॉल्टी होते हैं, और बहुत सारे बिस्किट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मीठे मीठे होते हैं। तो एक बार खा के देख लीजिए कि वो आपके हिसाब से कितने मीठे हैं। तो ये बिस्किट के तौर पे ठीक है मीठे, लेकिन अगर मैं इसका केक बनाती हूँ, इसमें एडिशनली दूध वगैरह डालूंगी, तो मुझे इन्हें थोड़ा मीठा करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास जो बिस्किट अगर वो बहुत मीठे हैं तो आप चीनी मत मिलाइएगा, और अगर आप मारी वगैरह यूज़ करें तो आपको चीनी मिलानी पड़ेगी। और एक और चीज़ ना, क्रीम वाले बिस्किट आप लेंगे ना तो उससे आपका जो केक है ना वो थोड़ा मॉइस्ट बनेगा। बिना क्रीम वाले के साथ भी बन जाएगा अनडाउटली, लेकिन फिर आपको 2-3 इंग्रेडिएंट फालतू ऐड करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो बिस्किट है ना, इसको हमें पाउडर बनाना है। आप चाहें तो इन बिस्किट्स को खोल करना बिस्किट एक तरफ और क्रीम एक तरफ निकाल सकते हैं। मतलब बिस्किट को एक तरफ पाउडर कर लीजिए और क्रीम को एक तरफ क्रीम कर लीजिए, दैट वेज भी चलेगा। लेकिन जस्ट टू सेव टाइम मैं इसको सारे को एक साथ मिक्सी कर देने वाली हूँ। एक साथ इसका फाइन पाउडर बनाना है। और जिस भी बिस्किट का आप केक बना रहे हैं ना, वो बिस्किट्स को थोड़े चंक्स में तोड़ के अच्छी तरह से पीस लीजिए। एकदम फाइन पाउडर बनाने का आपको वेट करना है, चला चला के बिल्कुल जितना फाइन आप कर सकते हो उतना फाइन बना लीजिए, चाहे तो छान लीजिए। और इसके बाद हम ये बैटर बनाना शुरू करें उससे पहले सेट कर लेते हैं अवन को। तो मैं यहाँ पे अवन सेट कर रही हूँ। इसको प्री हीटिंग के लिए 200 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना होता है। जब स्लो बेकिंग तो 180 डिग्री सेल्सियस पे कीजिए, इसलिए मैं इसे अभी 180 पे कर रही हूँ। जब पिज़्ज़ा वगैरह टाइप की आप चीज़ें बना रहे होते हो ना, पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, वो सब बना रहे होते हैं, तो इसको फिर 250 पे आप प्री हीट कीजिए। मतलब 200 से 250 के बीच कुछ भी चलेगा। लेकिन जब आप केक बना रहे हो ना तो फिर 180 पे आप इसको प्री हीट कीजिए, और अगर कुकीज़ बना रहे हैं तो 170 पे। ओके, आपके मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए अवन के लिए, तो इसलिए मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। दूसरा, ज़्यादातर अवन में ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मोड होता है, ये है अपर एंड लोअर रॉड्स। ये है सिर्फ लोअर और ये है सिर्फ अपर। तो जब हम नॉर्मली कुछ भी बेक करते हैं तो हमको चाहिए अपर एंड लोअर रॉड्स ऑन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेट किया है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो आपको सिर्फ ऊपर से बेक करना है, कलरिंग देनी है, तो आप अपर रॉड ऑन कर सकते हो। बट यूजुअली ज़्यादातर लाइक 90% रेसिपीज़ में ये बोथ पे ही आपको रखना होगा, इसे ऑफ कभी मत कीजिएगा। और इसके बाद ये आता है फ़ैन। तो फ़ैन ये है कि फ़ैन यहाँ पे ऑन है, फ़ैन ऑफ है, और ये रोटेशनल वाला, अगर आप चिकन विकन बना रहे हैं, टिक्का विक्का बना रहे हैं, तब आपको ये मोड चाहिए। फ़ैन ऑफ नहीं करना है, फ़ैन ऑन ही रखना है हमेशा जब भी आप केक वगैरह बनाते हैं। इसके बाद ये है टाइमर। तो मैं यहाँ पे टाइमर सेट कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। प्री हीटिंग ज़्यादातर 10 मिनट के लिए की जाती है। और मेरा अवन है क्रोमा का, बहुत बेसिक, 4500 रुपये का आया था ये, आज से लगभग 5 साल पहले। मैं कई बार बता चुकी हूँ, बट शायद आप न्यू व्यूवर्स हैं इसलिए आपको ये क्यूरियोसिटी रहती है।
दूसरी बात, ये तो हो गया अवन प्रीसेट, है ना। आप अवन में अगर कर रहे हैं तो अवन में कीजिए, और अगर आप माइक्रोवेव कर रहे हैं ना तो माइक्रोवेव में ऑप्शंस होते हैं आपको, ठीक है। माइक्रोवेव में बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। तो जब भी आप कोई भी ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसमें आपको कहा जाए कि इसे बेक करना है, तो यानी कि आप उसे माइक्रोवेव में आराम से बना सकते हो। बस आपके माइक्रोवेव को प्रीसेट कीजिए कन्वेक्शन मोड पे। ये देखिए, आप कन्वेक्शन मोड पे प्रीसेट कीजिए और फिर आपका जो माइक्रोवेव है वो अवन बन जाएगा। एंड देन आप बिल्कुल उतने ही टेम्परेचर के लिए, उतनी ही देर के लिए सेम रेसिपी को माइक्रोवेव में बना सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसे प्रोसेस करूँ, मैं पहले अपना जो बेकिंग टिन है इसे लाइन कर लेती हूँ। हमेशा जब भी आप ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो जो लास्ट स्टेप होता है यानी कि वेट को ड्राई में मिलाना। अब जैसे ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट तो ऑलरेडी रेडी है ना, बस इसे दूध वगैरह मिला के हमें प्रोसेस करना है। तो ये स्टेप्स करने से पहले हमेशा आपका जो ये टिन है ना, ये रेडी होना चाहिए। और आपका अगर कढ़ाई में बना रहे हो तो उसे रेडी कीजिए, माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो उसे रेडी कीजिए, अवन में बना रहे हैं तो उसे प्री हीट कीजिए। फिलहाल मैं इसे लाइन करती हूँ। केक बनाने के लिए आप जब भी केक टिन को प्रोसेस करते हो ना, प्रिपेयर करते हो, तो आपको उसमें सबसे पहले घी बटर ऑयल कुछ भी लगा लीजिए और उसके बाद फिर पार्चमेंट पेपर बिछाना होता है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है यानी कि बटर पेपर इजीली मिल जाता है कहीं भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो अगर आपके पास है तो आप लगा लीजिए, नहीं है ना तो आप इसको ऑयल मतलब ग्रीस कर दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा इस पर मैदा छिड़क दीजिए और मैदा की अच्छी कोटिंग कर दीजिए। तो ऐसे भी फाइन रहता है। दोनों तरह से आप कोई भी आइडिया यूज़ कर सकते हैं। बेसिक पर्पस ये है, बस केक है ना, टिन की जो वॉल्स हैं उसको चिपकना नहीं चाहिए। इसके बाद ये जो पाउडर था 2 पैकेट के सामने, यानी कि जो कुकीज़ का पाउडर था ना, तो ये 2 पैकेट का पाउडर था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है 2 बड़े चम्मच चीनी। चीनी आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, कम या ज़्यादा जैसे आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ना इसका अच्छा सैटिन कंसिस्टेंसी वाला आपको बैटर बनाना है। दूसरी बात, इस केक में हमने बिस्किट का इस्तेमाल किया है। तो बिस्किट में ऑलरेडी बिस्किट जब बेक हुए होंगे तो उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऑलरेडी डला हुआ है, तो वो हम नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हम कर देंगे ना क्वांटिटी तो बिस्किट थोड़ी कड़वाहट पकड़ लेंगे, केक कड़वाहट पकड़ लेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप इसे इनो के साथ बनाइए। अगर फिर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको मतलब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से उसमें खट्टा भी डालना पड़ेगा, क्योंकि खट्टे से ही वो डेवलप होता है। तो दही, बटर मिल्क या तो फिर विनेगर आपको डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून इनो डाला है, सेफ है, क्विक है। तो इनो डालने के बाद इसको मिक्स कीजिए फटाफट से एक ही डायरेक्शन में। और आपने कंसिस्टेंसी देखी, बस इस कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए। इसे स्प्रेड कर लीजिए टिन में और इसे बेक करने के लिए रख दीजिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। एटलीस्ट 20 मिनट्स मुझे लगे थे, पर आप चेक करते रहिएगा जब तक केक बेक हो रहा है। मैं यहाँ पे आज गनाश बनाने वाली हूँ। मेरे पास ये अमूल का रेड वाला क्रीम था। गनाश तो अमूल के ब्लू वाले क्रीम से भी बन जाता है, पर मेरे पास ये पैकेट था आधा, मैं इसे यूज़ करना चाहती थी, इसलिए मैं गनाश बना रही हूँ। आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। और रेसिपी बहुत आसान है। ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी का क्रीम आपको लेना है। इसको गर्म कर लीजिए, उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है कि इसमें से धुआं आता दिखे, भाप। और ऐसा हो जाने के बाद आप उसमें मिला दीजिए आपका चॉकलेट। मैंने यहाँ पे डार्क और मिल्क चॉकलेट का कॉम्बिनेशन लिया है ऐसा। और जो चॉकलेट्स है ना उसको उठा के डाल दीजिए आपके क्रीम में, वो अपने आप पिघल जाएगी। उसे मैंने साइड में रख दिया है। यहाँ मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए आप इक्वल मात्रा में बेसन और दही ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जितना आपने दही लिया है उसका 2/3 आप बेसन ले लीजिए। बस इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। आप चाहें तो दही का पहले मट्ठा बना लें, यानी कि उसको फेंट लीजिए आप ब्लेंडर में, ऐसे भी काम कर सकते हैं, वैसे भी इट्स टोटली फाइन। बस पहले दही में बेसन को ऐसे ही गाढ़ा गाढ़ा फेंट लीजिए जिससे वो लम्प फ्री हो जाए। बेसन अगर आप छान के लेंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन पहले थिक बैटर बनाइए। जब एकदम ही लम्प फ्री आपका बैटर तैयार हो जाए तब इसमें पानी मिलाइए। इस बैटर में हम सिर्फ हल्दी मिला रहे हैं इस वक्त, नमक मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि नमक डालने से कभी कभी दही के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे हल्दी डाल के ये बैटर तैयार कर रही हूँ। और अभी ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं है, आगे भी हमें इसमें मिलाना पड़ेगा पानी।
तो अभी के लिए तो बैटर तैयार किया है मैंने। इसमें जाएगा एक मसाला, तो मसाले के लिए मैंने इसी जार में पहले चीनी पीसी थी, तो इसी में मैं डाल रही हूँ जी यानी कि जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े पाउडर मसाले भी, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, और जो जीरा होता है ना, आखा जीरा, थोड़ा सा ये, और थोड़ा सा ना पानी मिला के एक अच्छा चटनी जैसा मसाला आपको तैयार कर लेना है। इससे हम कढ़ी को छौंकेंगे। और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो मैं ऐसे करूँगी अभी टू बी कंटिन्यूड। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ना, वो फटाफट अपलोड कर दूँगी जल्दी से एडिट करके। और देखिएगा ज़रूर ये कढ़ी किस तरह बनती है और केक का फाइनल लुक क्या रहा, वो सभी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। आई एम सो सॉरी गाइज़, पर ये वीडियो ऑलरेडी देखिए लंबी हो गई है, तो मैं नहीं कर सकती थी। This is amazing. Thank you for watching guys. Take care. Bye bye.